उद्देश्य आपसे लड़ना नहीं है। मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो, पर जो चाहते हो वो कभी पूरा नहीं होगा। अब चाहे जो हो जाए, वो तीसरी किताब तो हम लेकर ही जाएंगे। मैं तुम्हारी शक्तियों को अच्छी तरह से जानती हूँ, पर उन शक्तियों से जिस किताब को हासिल करना चाहते हो उसका परिणाम प्रलयंकारी होगा। सब कुछ नष्ट हो जाएगा। संभल जाओ, बहको मत। पहचानो अपने आप को। तुम रक्षक हो। अमृत और मानवता की रक्षा करना तुम्हारा उद्देश्य है। बुराई में चाहे कितना भी आकर्षण हो, पर परिणाम उसका विनाशकारी ही होता है। अजीब बात है, फिर भी याद दिलाना चाहती हूँ। पाप चाहे कितना भी बड़ा हो, बुरी शक्तियां चाहे कितनी भी बढ़ जाए, फिर भी अच्छाई के आगे सदा उनकी हार ही हुई है। आप किसी को बिना जाने परखे उसे बुरा कैसे ठहरा सकती हैं? जहां से हम देख रहे हैं वहां से हर कदम हमें सही लग रहा है। हम इस मानव समाज को एक नया रूप देंगे। शिवानंद, अपने स्वार्थ के लिए अमृत का उपयोग करना कहां से सही है? अपनी अंतरात्मा को जगाओ। समय बहुत कम रह गया है। आज माघी पूर्णिमा है। आज के 12 दिन बाद महाशिवरात्रि। हमें साथ मिलकर अपने मूल दायित्व का निर्वहन करना है। अमृत की रक्षा करनी होगी। आप चाहे जो कहें, वो किताब तो हम लेकर रहेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हमें भी नहीं। आप जाके अपनी प्रक्रिया पूरी कीजिए। रुकिए शिवानंद जी, आपसे पहले इसे हमसे लड़ना होगा। आखिरी बार कह रहे हैं, वो किताब हमें चाहिए। हम भी आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, पीछे हटो।
जाओ भैरवी के पीछे और तीसरी किताब लेकर आओ। अब हमें रुद्र और हम रुद्र को रोकेंगे। जाओ। हम सबका भविष्य क्या होगा हम निश्चित कर चुके हैं रुद्र। तुम तो क्या, हमारी नियति भी हमें नहीं रोक सकती। वो भविष्य नहीं भ्रम है आपका। हमारे बाबा को जीवन के लिए आस्था हो सकती है, पर लालच नहीं। ये लालच भी इसी कारण के लिए जागा है बाबा आप में। वरना अपनी समझाई हुई बात आप कैसे भूल सकते हैं? हमें सब कुछ याद है रुद्र, और आज भी हम तुम्हें अपने असली लक्ष्य से अवगत करवा रहे हैं। अमृत को पाने में ही हम सबकी इस दुनिया की भलाई है। भलाई नहीं, स्वार्थ है बाबा। बाबा, एक बार करुण बनकर सोचिए बाबा। जिसकी रक्षा करने निकले थे उस पे अधिकार क्यों पाना चाहते हैं आप? क्योंकि हम जान गए कि अब हमारा लक्ष्य बलिदान नहीं है, परिवर्तन है, ताकि ये दुनिया जीने योग्य बन सके। जो यहां जीवन को कठिन बना रहे हैं वो बचे ही ना। जो इस दुनिया का रचयिता है उसी ने ये विष, अमृत और जीवन मृत्यु का खेल रचा है। इसमें कौन बचेगा और कौन नहीं ये वो निर्णय कर चुके हैं। अब आप और हम ये तय करने वाले कोई नहीं बाबा। निर्णय हम भी कर चुके हैं। स्वार्थी और विध्वंसक लोग अब इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। देखो इनके कारण कैसा विनाश हुआ है संपूर्ण प्रकृति का और मानव जाति का। ये संतुलन है बाबा। हर विनाश के बाद विकास है और हर बुराई से जीतने के लिए अच्छाई है। जल मध्ये स्थितः कुम्भे अमृत वर्तते। अमृत मंथन हेतोर्या महाकुंभस्य अथ कथा। अमृत पाने को भयंकर देव और दानव युद्ध था। अमृत मंथन से जुड़ी है महाकुंभ की यह कथा। क्षणिक सा अमृत चक्कर ही राहु केतु हुए अमर। अमृत के पीछे पड़े हैं राक्षस और गुप्तचर। अमृत अपनी आत्मा है, आस्था विश्वास है। अमृत की रक्षा करे हमें उसकी आस है। सत असत का द्वंद्व रहता हर समय हर काल में। जीत अच्छाई की हमको चाहिए हर हाल में। जल मध्ये स्थितः कुम्भः कुम्भे अमृत वर्तते। जल मध्ये स्थितः कुम्भः कुम्भे अमृत वर्तते।
कोई संतुलन नहीं है यहाँ। शक्ति के बल पर आसानी से अच्छाई को दबाया जा रहा है। और समाज में ऐसे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं जिन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। इस अपराध का दंड उन्हें मिलता है बाबा, समाज से नहीं तो कर्म से। आज नहीं तो कल किन लोगों के लिए लड़ रहे हो हमसे? ये मनुष्य नहीं, जीवाणु है जो केवल शोषण करना जानते हैं। ये पृथ्वी पर रहने के लायक नहीं है। इनका पतन निकट है। जल्द ही इनका विनाश होगा और कल ही एक स्वच्छ मानवीय समाज बनेगा। आप जिस कल की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक कल्पना है जो कभी सच नहीं हो सकती। उसकी जिद में आकर ऐसा हत्याकांड मत कीजिए बाबा। जीवन को अपने नियमों के साथ चलने दीजिए। इस कवच को अकेले के लिए तोड़ पाना असंभव है और हमारे पास समय नहीं है। जब हम सबकी शक्तियां एक होंगी तभी हम इसे तोड़ने की ताकत जुटा पाएंगे। हमारे पास शस्त्र 2 हैं किंतु शक्तियां 4।
जाइए बाबा कि ऐसा भावना शून्य होगा आपका आदर्श समाज का, जहां एक पिता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने बेटे को ही रास्ते से हटाना चाहता है। बाबा